बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सलीम खान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। आज हम लेसन 3 करवा रहे हैं आपको। लेसन 3 अकाउंटेंट का लेसन 3। आपको याद होगा कि पहले हमने वाउचर बनाए, फिर हमने कैश बुक बनाए, उसके बाद हमने इनको लेजरों में पोस्टिंग करवाया आपसे कि भाई ये लेजर में पोस्टिंग कर दें। ये लेजर में आपने पोस्टिंग कर दिए थे। अब इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के लिए क्या है, ये हमारे पास शीट है, इसको पहले हम रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करते हैं इसको हम, और रीनेम में इसका नाम हमने रखा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। अब इसमें हमें यहाँ पे बनाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लाइनें डाल लेते हैं। कंट्रोल ए कर देते हैं, कंट्रोल ए, और इसको आपने यहाँ पे लाइनें डाल दी। अब क्या किया कि इस वाली लाइन को थोड़ा बड़ा कर लें, यहाँ तक कर लें इसको, यानी कि 35 तक कर लिया, और इसको हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे मर्ज कर लिया और यहाँ लिख दें आप ट्रायल बैलेंस, और यहाँ पे डेट डालना लाजमी है, डेट के बगैर काम नहीं होता है। तो हमने ये देखिए कि जो कैश बुक बनाया है वो जनवरी का बनाया है। ये जो जनवरी है, ये देखिए इसमें ये अब ये 24 तारीख तक काम हुआ है। अब 24 तारीख को हो या 2 तारीख तक हो या 5 तारीख तक हो, ट्राई बैलेंस में आपको, इस ट्राई बैलेंस को मैं यहाँ ले आता हूँ, इसमें डेट आपको ट्राई बैलेंस में महीने की आखिरी की डालनी है। अगर 31 का महीना है तो 31 डालें, 28 का महीना है 28 डालें, 29 का महीना है 29 डालें, 30 का महीना है 30 डालें। तो ये जनवरी 31 का होता है, तो 31 हमने यहाँ पे डेट डाल दी। अब यहाँ पे आपने लिख दिया, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल सही क्लियर नजर आए। तो यहाँ लिखेंगे हम पार्टिकुलर, फिर यहाँ लिखेंगे हम डेबिट, और यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ लिखें आप कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। अच्छा, अब देखें कैश इन हैंड लिखने के बाद आपने यहाँ प्लस लगाया, और ये कैश बुक पे आए। ट्राई बैलेंस बनाने का तरीका बड़े गौर से देखिएगा, फिर देख लें एक दफ़ा। स्केप कर रहा हूँ मैं, ये आपके सामने अभी मैंने बना दिया। अब ट्राई बैलेंस बना रहे हैं, ये कैश इन हैंड है। ये कैश इन हैंड यहाँ पे आप इसको पहले सेंट्रलाइज कर देता हूँ। यहाँ पे आपने प्लस और कैश बुक पे गए, कैश बुक का ये लास्ट, ये जो लास्ट बैलेंस है, इधर यहाँ कर्सर रख दिया, उसके बाद एंटर कर दिया। ये आ गया आपका अमाउंट। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं कॉलम विड्थ 15 कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब उसके बाद देखिए ये कैपिटल है। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे लिखा कैपिटल, और फिर कैपिटल क्रेडिट में आता है ये प्लस, और ये देखिए यहाँ पे आए, और ये आपके क्रेडिट के अंदर है। यहाँ पे आपने ये रख के इसको एंटर कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा है आपका सेल, ये सेल है। आप यहाँ ट्राई बैलेंस पे आए, यहाँ लिखें सेल, और यहाँ पे ये भी क्रेडिट में आता है, फिर प्लस और सेल में आए यहाँ पे आप, और यहाँ इसका आखिरी बैलेंस हमारे पास ये है, ये आपने यहाँ रखा और एंटर कर दिया। फिर उसके बाद फर्नीचर है। आप यहाँ पे ट्राई बैलेंस में आए और यहाँ लिखें फर्नीचर, और फर्नीचर ये हमारा डेबिट में आएगा। यहाँ पे प्लस लगाया, और ये फर्नीचर आपने, ये हमारा बैलेंस आ रहा है, इसको एंटर कर दिया। फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट है। आप यहाँ पे आए, इधर लिखा आपने, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। फिर आपने इधर भी प्लस का निशान लगाया और मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे आए, और आपने यहाँ इंटर कर दिया। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट आपने एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे आए आप, और यहाँ पे आपने प्लस लगाया एंटरटेनमेंट पे, और यहाँ पे आके आपने इस तरह से किया। फिर एंटरटेनमेंट के बाद है रिपेयर बिल्डिंग, ये रिपेयर बिल्डिंग है। फिर आप यहाँ पे आए और आपने लिखा रिपेयर बिल्डिंग, और ये भी ये हमारा डेबिट में है। आपने यहाँ पे रिपेयर बिल्डिंग को यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, हमारे जो डेबिट में है ये हमारे एसेट एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस आते हैं हमारे यहाँ पे डेबिट में ना। ठीक है, एसेट एक्सपेंस। अब ये हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका हम अगर टोटल करते हैं, ये देखें यहाँ पे टोटल ये हमने किया और ऑटो सम किया, ये देखें ये आ गया, और यहाँ पे गए और यहाँ पे भी हमने ऑटो सम किया।
तो ये हमारा जो है आपने देखा कि दोनों ये बराबर आ रहे हैं। इनको बोल्ड कर दें ताकि ये नुमाया हो जाए, और इस पर जो है आपने लाइन को भी और इसको भी बोल्ड कर दें आप। ये देखिए हमारा ये ट्राई बैलेंस बन गया। अब हमें बनाना है इसका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आप पहले इस लाइन को थोड़ा छोटा कर दें और इसी की कॉपी करें और यहाँ पे आप जाके पेस्ट कर दें इसको। ये पेस्ट कर दें और इसको भी आपने 35 कर दें। ये 35 हो गया आपका, और यहाँ पे लिख दें आप इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट लिख दें और यहाँ पे लिखते हैं आप इनकम। इनकम लिख दें और यहाँ लिख देंगे आप अमाउंट लिख दें। अमाउंट लिख दें और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब इनकम में हमारे पास क्या है, ये सिर्फ हमारी इनकम है। ये यहाँ से उठा लें या पहले इसको उठाएं, यहाँ लिख दें और इसका अमाउंट है ये, इसकी चाहे कॉपी कर लें या ऐसे ही लिख लें आप इधर। यहाँ पे ये यहाँ आ गया। अब यहाँ लिख दें आप टोटल इनकम। टोटल इनकम आपकी ये रही, इसको ऑटो सम करें, ये आ गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ लिखें लेस एक्सपेंस। लेस एक्सपेंस में आपके पास क्या है इस वक्त से, ये दो एक्सपेंस उनको कहते हैं जो फौरन ख़त्म हो जाएं या थोड़े दिन चलने के बाद ख़त्म हो जाएं। ये हमारे एक्सपेंस हैं। आपने इनको यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये नहीं आया है तो इसको आप इसको हम स्पेशल पेस्ट करेंगे तो आ जाएगा। ये कर दें, ये आपका यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब इसका हम ऑटो सम कर लेते हैं। तो टोटल हमारे एक्सपेंस हो गया यहाँ पे, टोटल एक्सपेंस 14,250 और हमारी इनकम है ये। हमारी इनकम जो है, हमारी इनकम है 19,800 और एक्सपेंस है 14,250। तो हम यहाँ रख के इसको प्लस और ऊपर जाएंगे यहाँ पे और माइनस इसको कर देंगे एक्सपेंस को। तो 5,500 का हमें प्रॉफिट हो गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट हो गया है, ये नेट प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद इसकी हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसकी हम बैलेंस शीट बना देते हैं। इसी की कॉपी कर लें यहाँ से, और या ऐसे भी ले सकते हैं आप, इसको ऐसे कॉपी कर लें और इसको यहाँ पेस्ट कर दें। तो फिर आपको बड़ा छोटा नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने लिख दिया बैलेंस शीट, और इसको आप यहाँ से जो है हटा दें और यहाँ पे लिखें एसेट्स और यहाँ लिखें अमाउंट। अच्छा, और इसके हम ये कलर भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे एसेट में हमारे पास क्या है, ये हमारा एक एसेट है, इसको आपने कॉपी किया और यहाँ पे आगे आपने स्पेशल पेस्ट कर दें, आ जाएगा ये आ गया। फिर हमारे पास ये और ये दो हमारे जो है ना, ये भी एसिड हैं, आपने यहाँ रखा और स्पेशल पेस्ट में चले जाएं, ये भी आ गया। अब इसका यहाँ टोटल कर लें आप, ये टोटल किया तो ये हमारा टोटल एसिड हो जाएगा, टोटल एसिड हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखें आप लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। लाइबिलिटीज एंड कैपिटल लिख दिया आपने। अब हमारा इस वक्त लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ कैपिटल है, तो आपने यहाँ ये कैपिटल आपने उठाया, ये यहाँ पे लिखा आपने, यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो है आपका, सॉरी, ये आपका कैपिटल 20 लाख आप यहाँ पेस्ट कर देंगे या अब ये जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और अगर नुकसान होता है तो लेस कर देते हैं। ये आपने यहाँ से उठाया
और आपने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। और ये हमारे यहाँ पे आपने लिख दिया, इधर लिखेंगे आप 8 नेट प्रॉफिट। जब आप इसको प्लस करते हैं तो आप ये देखेंगे आपका ये, और आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये आपका जो है आप देखें कि आपका ये और आपका ये बराबर आ गया। तो ये हमारा जो है तीसरे दिन का लेसन जो है ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि ये हमने 1 महीने की इसमें डेट डाल दी है। ये डेट आपने यहाँ पे डाल दी और ये आपका जो है यहाँ पे ये बैलेंस शीट आपका तैयार हो गया। अब इसमें हम मज़ीद काम करते हैं। ये तो हमने 1 महीने कर लिया, अब सेकेंड मंथ इसी में हम शुरू कर लेते हैं। कैश बुक, आपको जैसे कि याद होगा कि ये तमाम एंट्रियां हम जो है ये तमाम एंट्रियां हम लेके आए थे कैश बुक में, फिर उसके बाद लेजरों पे लेके गए थे, इन लेजरों पे। अब हम ये कर रहे हैं कि अब यहाँ से हम नहीं ले रहे, यानी कि एक बात तो आपको पता चल गई कि और मज़ीद आगे भी पता चलती जाएगी कि ये एंट्रियां हम यहाँ से कैश बुक में लेके आए थे। अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। डायरेक्ट से मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें से यही एंट्रियां ये नाम ले लेता हूँ और अमाउंट अपनी तरफ से लिख दूंगा, यानी कि वाउचर की ज़रूरत नहीं होगी और हम डायरेक्टली हम यहाँ पे काम कर सकेंगे। यानी कि ये हमने यहाँ लिख दिया। लाजमी अगर सेकंड मंथ भी करूँगा तो तब भी वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ऑफिस में होंगे सेकंड मंथ थर्ड मंथ जो भी करेंगे इन्हीं वाउचरों की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा काम को कम करने के लिए मैंने यही वाले ये यहाँ नाम डाल दिए और इधर मैं डेट डालूँगा 1 Feb 017। ये मैंने जो है 1 Feb। अब इसको अगर हम करते हैं तो सेकंड में आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम नीचे तक ले आते हैं, यहाँ तक आ गए। तो ये अब इसके अमाउंट में अपनी मर्जी से डाल देता हूँ और बाकी हम काम इसमें कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि यहाँ से हमारा 1 Feb है, ठीक है। बल्कि इसको भी मैं एक काम करता हूँ ना, ये हमारे पास ऐसे ही रखा हुआ तो इसको भी मैं 1 Feb में डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेल है, सपोज ये हमारी सेल है, फिर ये हमारी सेल है, ठीक है। ये भी हमारी ये फर्नीचर ये हमारी पेमेंट है तो ये हमने पेमेंट कर दी। फिर ये हमारी सेल है, फिर ये हमारी पेमेंट है और फिर हमारी ये सेल है। ये मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ और इसको आगे हम करेंगे और आप भी इसी तरह से यही लिखिएगा वरना आंसर आपका गलत आ जाएगा। और ये हमारी सपोज सेल है, ये आएगा तो इसी वाउचर से, लेकिन फ़िलहाल मैं काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से डाल रहा हूँ ना। इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ये हमारी सेल है, ये हमारा फर्नीचर और ये हमारी सेल है और ये हमारी जो है पेमेंट्स हैं। फिर ये हमारी जो है सेल हैं। ये आएंगी सब वाउचर से ही, लेकिन मैं फ़िलहाल आप काम को बढ़ाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, यानी कि तरीक़ेकार तो वही रहेगा। और अब इसमें आपने देखा कि ये हो गया और फिर हमारे पास जो है ये पेमेंट्स हो गई, हमारे पास फिर पेमेंट्स हो गई और ये फिर हमारे पास सेल है, ये सेल हो गई। अब ये हमारे पास सेकंड मंथ की आ गई। अब हमें इन सेकंड मंथ को भी, यानी कि ये ख़त्म नहीं होता, ये चलती रहेगी कैश बुक। अब हम चाहते हैं कि भाई हम जो है ना वापस अपने ये कैपिटल है, कैपिटल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पे आए आप और यहाँ पे आके सबसे पहले आप यहाँ पर आए और आपने इन सबको इनका सेलेक्ट हटा दिया। कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल में कोई एंट्री नहीं हुई। एंटरटेनमेंट ले लें, एंटरटेनमेंट आ गया। फर्स्ट मंथ के हमने कर दिए थे, सेकंड मंथ हमारे पास यहाँ से इनको हम जो है यहाँ से इसकी कॉपी करें और एंटरटेनमेंट में जाएं और यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको। ये पेस्ट कर दिया और
इसका जो है अमाउंट जो है, ये अमाउंट आपने यहाँ से कॉपी करना है और ये इंटरटेनमेंट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये सेकंड मंथ इसी के साथ शामिल हो जाता है, यही तरीक़ेकार होता है। फिर उसके बाद वापस यहाँ आइए और इसको हटा दें ये, और यहाँ पे फर्नीचर पे आप क्लिक कर दें। फर्नीचर की सेकंड मंथ लें, पहले महीने की तो हम कर चुके हैं। ये फर्नीचर में आ गए, ये फर्नीचर को हमने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे कर दिया और इसका अमाउंट ले लें। इसका अमाउंट हमारे पास ये इसका अमाउंट है, ये आ जाए और इसको फर्नीचर में अमाउंट को यहाँ पेस्ट कर दें। और बिल्कुल आसान है, यानी कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये फर्नीचर का हो गया। अब इसको फिर यहाँ से हटा दें, मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे आ जाएं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे आएँ और आपने इसकी कॉपी करी मशीनरी एंड इक्विपमेंट की। ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ आ गया और इसका अमाउंट ले लें। ये इसका अमाउंट है, आपने यहाँ से कॉपी करी और मशीनरी एंड इक्विपमेंट का अमाउंट आपने यहाँ जो है यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ कैश बुक पे वापस, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट की भी एंट्री हो चुकी है, इसको हटा दें। फिर रिपेयर बिल्डिंग पे आ जाएँ। रिपेयर बिल्डिंग हमारे पास ये रहा, ये है 3, और रिपेयर बिल्डिंग आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया और इसका अमाउंट देख लें कितना है। और इसका अमाउंट आपके पास ये है, यहाँ से आपने कॉपी किया और रिपेयर बिल्डिंग में गए और यहाँ इसके अमाउंट को आपने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा जो है आज तक मैं सोच रहा हूँ कि हमारा काम यहाँ पे ये हमारी तकरीबन, अच्छा सेल रह गया। अभी सेल पे आए, फिर सेल में आपने यहाँ से आपने देखें कि सेल में हमारे पास काफ़ी एंट्रियाँ हैं। ये फैब की एंट्रियाँ यहाँ से ले लें ये, और आपने यहाँ से कॉपी करी और सेल में आ गए और सेल में आके यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया इसके। अब इसका पेस्ट करने के बाद इसके अमाउंट को ले लें आप, इसको ऊपर करेंगे हम और इसका अमाउंट ये रहा, यहाँ पे आए कॉपी करी और सेल में आके आपने जो है यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया, ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये हमारा पेस्ट हो गया। ठीक है, और इसमें एंट्री नहीं है तो इसको हटा दें, डिलीट कर देते हैं इसको। ये हमने तमाम लेजर में पेस्ट कर दिया। अब इसका सेकंड मंथ का ट्राई बैलेंस जो है हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट, आपको मेरी तमाम ये आज का जो हमने काम किया है, इसमें हमने ट्राई बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट भी बनाया और सेकंड मंथ को भी इसमें कंटिन्यू कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।